जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ने आज 800 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। आज हमारे पास आखिरी दिन था वीकेंड का। नेक्स्ट हमारे पास रोल ओवर वीक भी आने वाला है और हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है। तो बहरहाल सोमवार को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। उम्मीद तो है कि इंटरेस्ट रेट 1 से 1.5% कम हो सकता है। देखिए जी, मार्केट ने आज ऐड किए 800 पॉइंट, 280 मिलियन का वॉल्यूम है। अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। मार्केट आज 1400-1500 पॉइंट भी पॉजिटिव थी, लेकिन जुमे के बाद थोड़ी सी सेलिंग आ गई है। इंडेक्स का हाई देखें 1,15,800 का है और करंट जो क्लोजिंग है 1,14,800 है। तो 700 पॉइंट जो है इस लिहाज से एंड पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी। सीनर्जी 8+ जब तक क्लोजिंग नहीं देगा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं होगा। आज देख लें इसने 22 पैसे निकाल दिए हैं। 61 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएसजीसी आपका ऑलमोस्ट कैप है। 57 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल साइडवे है। सरल को देखें जी 5 रुपये ऐड कर गया है और हमने ऑलरेडी इसे बाई किया हुआ था इंटरडे के लिए और 26 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। एफसीसीएल थोड़ा सा डाउन हुआ है। 20 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, सोमवार वाले दिन अच्छी मूव आ सकती है, लेकिन सोमवार वाले दिन जो है वो ट्रायल स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। सिटी फार्मा लिमिटेड 2 रुपये डाउन है। 18 मिलियन का वॉल्यूम है। जीसीआईएल 7% पॉजिटिव है। 17 मिलियन का वॉल्यूम है। वेव्स को देख लें थोड़ा सा डाउन है। 16 मिलियन का वॉल्यूम है। एमएलसीएफ 1 रुपये डाउन है। 15 मिलियन का वॉल्यूम है। और हस्कोल आपका दोबारा थोड़ा सा पॉजिटिव है। 14 मिलियन का वॉल्यूम है। देखिए जी, टॉप एडवांसर में आपके पास ESBL है और देन KSTM है। लोड्स आपके पास अच्छा शेयर है इनमें से। देन आपके पास रीतो स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड है जी। देन शिजान है। शिजान के बारे में मेरी तो जो है वो बिल्कुल भी किसी किस्म की वर्किंग नहीं है और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप लोग बाय करें। AGL है जी आपके पास और आलमोस्ट कैप ही है। 6 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC भी आलमोस्ट कैप है। यहाँ पे कोई अच्छा शेयर GUSM है जी, अच्छा वॉल्यूम है। देन आपके पास MWMP मैंने कभी काम नहीं किया इस पर। ये आपके पास 2 रुपये डाउन है। BML आपके पास 16 पैसे डाउन है। 10 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम है। बिलाल फाइबर आलमोस्ट जो है वो 60 पैसे डाउन है और वॉल्यूम भी अच्छा है। फ्लैंग आपके पास 1 रुपया डाउन हो गया। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप में लोड्स है और आपके पास एस्कॉर्ट बैंक है, बाकी कुछ भी नहीं है। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। बल देखें जी, आज कमर्शियल बैंक सारे चले हुए हैं और जो है सोमवार वाले दिन आलमोस्ट बैंक्स आपके डाउन आ सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग आज हो गई है कमर्शियल बैंक्स के अंदर। UBL, MCB, मिज़ान बैंक, HBL, बैंक अल्फला सारे पॉजिटिव है। बैंक अलबीब के अलावा फर्टिलाइज़र सारा चला हुआ है। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है। माड़ी समेत सीमेंट उड़ा पड़ा है। आज लक्स सिर्फ चला है। सीमेंट थोड़ा थोड़ा डाउन है सारा। नेशनल बैंक में एंग्रो होल्डिंग चला हुआ है। पावर चला हुआ है। टेक्नोलॉजी पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है और टेक्नोलॉजी में आज सिस्टम भी थोड़ा बहुत चला हुआ है और एवियन भी थोड़ा बहुत चला हुआ है। ऑयल एंड गैस आपका सारा पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल आपका कुछ हद तक आज पॉजिटिव हुआ है। अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर की तो फार्मा सेक्टर आज आपका कुछ डाउन है। फूड हमारा कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर को भी देख लें। टेक्सटाइल सेक्टर भी आपका कुछ चला हुआ है। फूड आपका भी नॉर्मल ही है, कुछ चला है कुछ नहीं चला है। बहरहाल आगे चलते हैं जी और देखते हैं किसने कितने पॉइंट ऐड किया। FFC ने मेजर पॉइंट जो है वो ऐड किया, कंट्रीब्यूशन किया 376 पॉइंट्स की। एंग्रो होल्डिंग ने 136 की। सिस्टम ने 96 की। एफर्ट ने 74 की। HBL ने 64 की। सरल ने तकरीबन 46 की। UBL ने 46 की। SNGP ने 40 की। मिज़ान बैंक ने 39 की और बैंक अल्फला ने तकरीबन 28 की। माड़ी ने निकाले हैं 70। OGDC ने 39। POL ने 20। PPL ने 18। FCCL ने 18। पायोनीर ने 14। MLCF ने 12। चिराट सीमेंट ने 12। बैंक अलबीब ने 11। डेरा गाजी खान सीमेंट ने 10। अब जो मेजर पॉइंट्स आज निकले हैं ना, अगर आप गौर से देखें तो मुकम्मल तौर पे बैंक्स ने पॉइंट निकाले हैं। सॉरी, सीमेंट सेक्टर ने माजरत। डेरा गाजी खान सीमेंट, चिराट सीमेंट, मैपल लीफ, पायोनीर सीमेंट, FCCL, आपके पास ये 4-5 अच्छे जो है सीमेंट सेक्टर के शेयर्स आ गए हैं जिन्होंने पॉइंट निकाले हैं। इंडेक्स को देखते हैं जी। इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। बहरहाल रीटेस्ट इंडेक्स ऑलमोस्ट कर चुका था और अब दोबारा मुझे लग रहा है कि रीटेस्ट वाला जो है वो टाइम आ ही ना जाए। यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद इंडेक्स यहाँ पे गया है और अब देखते हैं कि इंडेक्स अपनी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बनाता है। इंडेक्स अब सोमवार वाले दिन उम्मीद है कि सिर्फ बैंक्स आपके डाउन हो सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपके पास इंडेक्स आपका पॉजिटिव हो सकता है। आपके बाकी जो है सेक्टर चल सकते हैं। 1,14,000 और
680 के राउंड अबाउट आपकी एक सपोर्ट है, मतलब 200 पॉइंट्स नीचे करके एक आपकी सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होती है तो देन नेक्स्ट जो सपोर्ट है 1,13,800 की है। उसके बाद देन जो है इंडेक्स दोबारा अगर रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो देन आइडियल सपोर्ट हमारी यहाँ पे करंटली बनेगी। करंट सिनेरियो को देख ले 1,12,500 को, और जो आइडियल सपोर्ट जो है होगी लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी 1,10,000 की होगी। इंडेक्स अगर कल यहाँ से सपोर्ट पकड़ के अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है 1,16,300 को, तो फिर मेरे ख्याल में इंडेक्स आपका दोबारा 1,17,000 और 1,18,000 की तरफ जा सकता है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं जी। आज देखें एंड पे ना मुकम्मल तौर पे एक प्रॉफिट टेकिंग आपको नज़र आएगी। ये कैंडल देखें ना, अच्छी खासी ऊपर गई थी लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं दी, प्रॉफिट टेकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। वॉल्यूम भी आज अच्छा है, 280 मिलियन का वॉल्यूम है। कल की निस्बत थोड़ा बहुत हाई हो सकता है, बल्कि नहीं, कल की निस्बत वॉल्यूम बहुत कम है। 374 मिलियन का वॉल्यूम था, आज 280 मिलियन का वॉल्यूम है। तकरीबन 100 मिलियन का वॉल्यूम आज ही कम हो गया है। अब देखें जी माड़ी को वॉल्यूम आज पड़ा है 14 लाख का। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार 600 पे ही एवरेज कर लेते हैं, 590 पे ही कर लेते हैं। यार मेरी राय सेम ही है, मेरी राय बिल्कुल नहीं बदली है। आप लोग आगे देख लें आप लोगों ने क्या करना है। मेरी राय सेम उसी जगह पे है, और मेरी राय ये है कि भाई बोर्ड मीटिंग है 27 को, तो 27 को वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर 27 को आप वेट नहीं करते हैं तो फिर देख लें, आप लोगों को टेंशन हो सकती है थोड़ी बहुत। तो 27 का अगर वेट किया जाए तो बेहतर स्ट्रेटजी यही होगी, और मैं भी 27 का वेट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के वालों के लिए मैं एवरेजिंग अभी रिकमेंड नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आपका माड़ी मज़ीद गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। 30-40 रुपये अगर ऐड कर भी देता है 630-640 की तरफ, अगर सोमवार वाले दिन रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए थोड़ा जो है सब्र आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मज़ीद वेट करना पड़ेगा। माड़ी का 27 को बोर्ड मीटिंग है। अर्निंग कितनी आने वाली है? 18 से 20 की। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाए जो है वो 20 प्लस आ जाए, 22 आ जाए, 23 आ जाए, 25 आ जाए। डिविडेंड कितना आ सकता है? 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। अब देखें जी गनी इंडस्ट्री लिमिटेड, गंतारा इंडस्ट्री लिमिटेड जिसे हम गनी कहते हैं, GHNI। अब देखें जी इसके अंदर हमने ट्रेड ली थी तकरीबन ये 570-580 पे, और आज इसका हाई लगा है तकरीबन 607-8 का, और हमने प्रॉफिट टेकिंग की है और ये दोबारा गिर गया है, दोबारा गिर के आ गया 500 तकरीबन 72 के राउंड अबाउट। अब ऑलमोस्ट जो है हमारी आज इंटरडे जो कॉल थी वो इसके अंदर लग गई है, और इंटरडे कॉल हमारी अच्छी खासी इसके अंदर लगी है। हमारा जो प्रॉफिट था वो आज हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। अब अगर इसे गौर से देखें तो अब ये दोबारा अपनी 565 की सपोर्ट पे आया हुआ है। 565 की सपोर्ट पे आ गया है। अब 565 की सपोर्ट पे एक ट्रेड ली जा सकती है पैटर्न को देख के। अगर पैटर्न को देख के आप लोग यहाँ से एक ट्रेड लेते हैं तो देन एक्सपेक्टेड होगा कि इन फ्यूचर दोबारा ये 628 की तरफ जा सकता है, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड होगी आपके पास, और इसके अंदर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड मैं आपको बताता हूँ जो कि यहाँ पे आप लोगों की बनेगी। इस ट्रेड के मुताबिक आप लोगों का टारगेट दोबारा 590 और 595 का हो सकता है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टिल रिकमेंडेड नहीं है। अब जो पैनी का भाई कह रहे थे TRSM का, अब देखें भाई जितनी ज़्यादा अकेमुलेशन होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग अकेमुलेशन होती है, उतना शेयर आपका स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। अब ये जो वॉल्यूम की पीक थी, ये देखिए 33 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था, ऐसा वॉल्यूम हमें अभी तक नज़र नहीं आया। ये जितनी अकेमुलेशन लंबी होगी उतनी ही इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग रैली इसके अंदर आएगी। तो बल ये कब से अकेमुलेट हो रहा है, रोज़ डेली की बेस पे वॉल्यूम पड़ रहा है, अकेमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। तो जब इसके अंदर मूव आएगी इंशाल्लाह ये आपको 5, 5.5, 6 पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है इन फ्यूचर। देन आपके पास है जी स्पेल है। स्पेल ने आज भी अच्छा गेन दे दिया आप लोगों को, कैंडल ऊपर ओपन हुई थी, तकरीबन जो है वो 27 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है। नेक्स्ट टारगेट जो है स्पेल का आप लोगों के पास राउंड अबाउट 47.50 का है। 47.50 क्रॉस करता है तो फिर हमें जो है इसे कह सकते हैं कि अब ये 50 की तरफ जा सकता है। बल ये रही आपकी करंटली एक ट्रेंड लाइन, और अगर आप इसे फॉलो करें तो इसके लिहाज से तो अब तक ये सही जा रहा है। सपोर्ट आपकी तकरीबन जो है वो 40-41 की है, 40-41 को आप लोग लाजमी फॉलो कर सकते हैं। और अगर स्टैंड लाइन को ब्रेक करता है 40 से नीचे तो फिर ये स्ट्रॉन्गली बीरिश हो सकता है। स्ट्रॉन्गली बीरिश का मतलब ये है कि ये इन फ्यूचर आपका 37-31 के राउंड अबाउट आ सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बता दी हैं, लेकिन करंटली मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर आपको मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। एमटेक्स का भी यही सेम सीन है।
काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेली बेस पे 70-80 हज़ार, 1 लाख 2 लाख का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जमा हो रहा है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव नहीं आ रही है। बुलिश मूव आएगी जल्दी इंशाल्लाह, 3.60 3.70, उसके बाद देन 4.40, देन उसके बाद 4.5 की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी जो सपोर्ट है अच्छी वो है 2.80 की है, और 2.80 के बाद देन आपको आइडियल सपोर्ट जो नज़र आएगी 2.30 के राउंड अबाउट नज़र आएगी। तो बल स्टॉप लॉस अगर किसी ने लगाना हुआ तो आप लोग बेशक जो है इस लेवल से नीचे लगा सकते हैं, 2.10 से नीचे। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो ये ऑलमोस्ट जमा हो रहा है और जल्दी इसके अंदर कोई मूव आ सकती है, क्योंकि ये जमा अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है। बल पेनी शेयर है, पेनी शेयर आपको वॉल्यूम की बेस पे चलता है, कचरा ही है, फंडामेंटल्स इसके कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह हेरा टेक्सटाइल में लिमिटेड है, ये भी आपके पास पेनी है, रिजल्ट्स आपके पास माइनस में आते हैं, जमा हो रहा है ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस अगर किसी ने लगाना है तो बेशक आप लोग 3.30 से नीचे लगा सकते हैं। 3.30 ब्रेक करता है तो 3, और अगर 3 को ब्रेक करता है तो देन आपके पास 2.70 की एक सपोर्ट है। तो बहरहाल स्टॉप लॉस लगाना बेहतर स्ट्रेटजी है। ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन आप लोगों ने देखना है कि यार ये कैसे फॉलो होगी, कब तक होगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो फिर सीधा साधा एग्जिट होगा। ये रही ट्रेंड लाइन। और यार माजरत वॉइस के लिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा इशू होगा, तो उसके लिए आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें, उसके लिए माजरत। बल ये सपोर्ट है 3.30 की, इसी से नीचे स्टॉप लॉस लगाना बेहतर स्ट्रेटजी होगी। देन आपके पास YOUW है, यूसुफ वीविंग मिल लिमिटेड। ये भी सेम सिनेरियो है, पेनी है, जमा हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब देख लें ये यहाँ पे तकरीबन इसकी जो सपोर्ट है 3.80 की है, देन उसके बाद 3.60 की इसकी सपोर्ट है। इसी लेवल पे जमा करेंगे तो टारगेट आप लोगों का 4.50 4.60 होगा फर्स्ट टारगेट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जमा करके रखना है तो 5.5-6 आप लोगों का ये शेयर कर सकता है। FFC मैंने आपको बताया था कि जल्द ही मूव आ सकती है। आज तकरीबन जो हाई लगाया 415 का, और मेरा जो टारगेट था ना, एक था 395 का, फिर 405 का, फिर उसके बाद था 415 का। आज 415 मेरा हिट हो गया है, जो कि आखिरी टारगेट था। 415 प्लस क्लोजिंग दे जाता तो मैं इसे 421-22 पे देख रहा था। तो बहरहाल कल दोबारा सोमवार वाले दिन उम्मीद है कि इसके अंदर एक मूव आ सकती है, 421 की तरफ जा सकता है, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। बात करते हैं जी बिग बर्ड फूड लिमिटेड। एक इसके अंदर मुझे बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। अगर आप RSI को देखें, मैकडी को देखें, प्राइस एक्शन को देखें, वॉल्यूम दोबारा अच्छा पड़ने लग गया है, दोबारा ये शेयर आपका एक्यूमुलेट होने लग गया है। बल अब देखना यह है कि इसे इस प्राइस पे रुक जाना चाहिए, 48 पे। 48 पे रुकता है तो बहुत अच्छी बात है। 48 से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अगर 48 से रिवर्सल नहीं आता तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग 45 का वेट कर सकते हैं, 42 का सॉरी। 48 की सपोर्ट है तो 47 क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और अच्छी सपोर्ट पे आया हुआ है ये शेयर। और अगर ये आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 47 से नीचे, फिर आप लोग वेट करेंगे तकरीबन जो है वो 42 के लेवल का। बेस्ट वे सीमेंट है जी, आज आपका थोड़ा सा डाउन रहा है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, तकरीबन करंटली मूव कर रहा है 360 पे, और करंटली जिसका जो टारगेट है 371 का है। 371 के बाद देन इसका टारगेट है 390 का। अब शेयर की जो सपोर्ट है वो हमारे पास है तकरीबन 350 के राउंड अबाउट। 350 पे एंट्री ली जा सकती है, और स्टॉप लॉस अपना 340 से नीचे लगाया जा सकता है। टारगेट आप लोगों का 370 का होगा, देन उसके बाद 390 का होगा, और देन अल्टीमेट आप लोगों के पास 400 का टारगेट होगा। बल जिसने प्रीमियम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है यार, आप लोग व्हाट्सएप पे बेशक रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा डिस्कशन में से, जो है मेरे यूट्यूब के चैनल में अगर आप जाएंगे, अबाउट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ 03166265 0316 62 65 373। तो फरवरी के एडमिशन ओपन हो गए हैं। 1500 हमारी फ़ीस है, आप लोगों को बेहतर पता है जो पहले मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह भी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। तो बहरहाल सब कुछ आप लोगों की वजह से है। जिस दिन हो जाएंगे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी पोस्ट भी करूँगा यकीनन। तो जिसने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, वीकेंड है, आप लोग बेशक मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है 0316 62 65 373 03166265 जिसने भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप के अंदर डेली की इंटरडे 3 से 4 कॉल्स होती हैं। जिस दिन मार्केट डेंजरस हो मैं कॉल नहीं देता, उस दिन मेरी अपनी पॉलिसी यही होती है कि भाई थोड़ा सुकून किया जाए,
और स्टॉप लॉस सेट करवाने से बेहतर है कि बंदा सुकून करे। और इन्वेस्टमेंट की कॉल होती हैं महीने की 12 से 15 और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल होती हैं, जिनके अंदर रिस्क बहुत कम होता है, इंटरडे के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसलिए मार्केट डेंजरस होती है, तो मैं इंटरडे के अंदर बिल्कुल ही काम कम कर देता हूँ। तो भाई आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र के अंदर कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।